और ऑफिस दफ्तर आप आना ऐसे नहीं, इतना भी जल्दी नहीं होता है। अब शुरू करें। देखिए ये पूरा आप करते रहिए, पूरा जोर लग रहा है ना यहाँ से, हाथों से नहीं दे रहे, कमर के ऊपरी हिस्से से जोर दे ऐसे। दूसरा मैं रिक्वेस्ट आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुस्कान फाउंडेशन और सनबीम स्कूल्स की तरफ से ड्राइवरों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सभी ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई तथा फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है इसकी जानकारी दी गई। और ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे हमारे न केवल जितने हमारे बस स्कूल के ड्राइवर्स हैं वो जागरूक होंगे, बल्कि एक्सीडेंट को कम करने में जो हमारा गवर्नमेंट का एक वो है कि हमको किसी भी हालत में हम 50% से कम डेथ को कम करना है, तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वाराणसी के आरटीओ का, और शिखर ओझा जी आज यहाँ पे हैं, पूरे विभाग का के सहयोग से, मुस्कान फाउंडेशन के सौजन्य से, जो सनबीम के सभी शाखाओं के परिचालकों का, ड्राइवरों का जो आपने ट्रेनिंग कराया है, ये बहुत ही अहम, इम्पोर्टेंट और मैं समझता हूँ कि लाइफ सेविंग होगा। और हमारे ड्राइवर भाइयों ने ये पिछले 3-4 दिनों की वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखा है। सड़क पे इतनी बहुमूल्य संपत्ति है ये बच्चे हमारे, उनको लेके ड्राइवर्स निकलते हैं, कंडक्टर्स जाते हैं और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान वो रखते हैं। उसके लिए आज ये वर्कशॉप यहाँ आयोजित की गई थी। मैं मीडिया के सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे काशी में, पूरे वाराणसी में और पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश जाए कि सबसे बहुमूल्य संपत्ति हमारी इन गाड़ियों में चलती है, वो हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उनका पूरा ख्याल रखें और ऐसी ट्रेनिंग लें कि कभी ओवरटेक न करें, कभी ओवरलोड न करें और कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, कोई हेडफोन ना लगाए, कोई फोन का घंटी बजे तो ना उठाए, क्योंकि ट्रैफिक मात्र 1 मिनट की बात है। और जैसा सर ने अभी बतलाया जो साहब ने कि इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है सड़कों पे कि जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि सड़क सुरक्षा पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, देखा जाता है अमूमन कई ऐसे स्कूलें हैं जहाँ छोटी बच्चे होती हैं और संख्या ज्यादा होती है, उन लोग की क्या कुछ कार्रवाई या किसी तरह का उसकी सुधार? देखिए, पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ और मैंने रिक्वेस्ट भी किया है आदिल साहब से कि जो लोग फिटनेस नहीं कराते, जो लोग पंजीकरण नहीं कराते, जो लोग लाइसेंस नहीं रिन्यू कराते, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आप चेकिंग करें। और जो छोटी कैब्स विशेषकर चलती हैं, छोटी गाड़ियां चलती हैं जिनमें सीएनजी सिलेंडर भी होते हैं, कभी सिलेंडर फटने की भी न्यूज आती है, कभी ओवरटेक करके पलटने की न्यूज आती है। छोटी गाड़ियां जो अधिकृत नहीं है स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए, ना उनमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स का कोई अनुपालन नहीं होता है, उनके विरुद्ध जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके वो करें। स्कूल की सारी संस्थाएं उनके साथ हैं। स्लोगन का जिक्र कर रहे थे, वाहन के पीछे उसका क्या उद्देश्य? मैंने ये सोचा था कि वाहन के पीछे कम से कम इतना लिखें, सावधान, इस वाहन में भारत देश का भविष्य यात्रा कर रहा है। जी, मेरा नाम अमित है और मैं नेत्रडाइन टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ। नेत्रडाइन एक 10 साल पुरानी कंपनी है जो रोड सेफ्टी टेक्नोलॉजी बनाती है। ज़्यादातर देशों में, ज़्यादातर डेवलप्ड देशों में ऐसी टेक्नोलॉजीज अब मैंडेटरी हो चुकी हैं, क्योंकि ड्राइवर का बिहेवियर जो रियल टाइम मॉनिटर हो सकता है वो खाली एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है। वेदर वो लोग फ़ोन यूज़ करें या फिर नींद आ जाए या फिर ओवर स्पीडिंग करें या फिर बहुत तेज गाड़ी चलाएं, सारे रूल्स, ट्रैफिक लाइट्स का फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब मैनुअली पॉसिबल नहीं है पुलिस के लिए। तो एआई टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करती है ये सारे बिहेवियर और 3 चीज़ें करती है। ड्राइवर को अलर्ट करती है कि आप गलत चला रहे हैं, आपको नींद आ रही है, धीरे चला दीजिए या रुक जाइए। दूसरा,
बैकएंड टीम में जो भी आपका फ्लीट मैनेजर है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, उसको इन्फॉर्म करती है कि आपका ड्राइवर ये रिपीटेड मिस्टेक कर रहा है। और तीसरा, अगर ड्राइवर की गलती नहीं है तो वीडियो क्लाउड में रहता है, उसके थ्रू उसे ऑटोमेटेड कोचिंग मिलती है, जिससे बार बार उसको याद दिलाया जाता है कि फोन यूज करना या फिर सोना या फिर सीट बेल्ट गलत तरीके से पहनना सही नहीं है। तो एआई टेक्नोलॉजी बहुत कुछ चेंज कर सकती है, बहुत सारे मैनुअल प्रोसेस खत्म कर सकती है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो मॉनिटरिंग हो, चाहे वो हैविंग आपका पूरा व्यू होना सारे ड्राइवर्स का। तो उम्मीद है कि हमारे देश में भी धीरे धीरे ये मैंडेटरी हो जाएगी।